चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप क्लास 9th के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम 2022 का क्लास 9th का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का वार्षिक पेपर 2022 का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए एक बार अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो सुनते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। क्लास 9th का रहने वाला है, विषय आपका गणित का रहने वाला है, जिसमें कि आपको पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँगी, यहाँ पर राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप एमपी बोर्ड के हो तो भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर समय आपको 3 घंटे यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, अर्थात आपको यानी कि 3 गुणे 1/4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यानी कि पूर्णांक आपको 70 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें कि नोट में आपको दिया जा रहा है, पहला वाला सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सभी के जवाब देना होंगे। सेकंड वाला कह रहा है, प्रश्न पत्र के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। आपको जो हिंदी में दिया गया है वही आपको सही मानना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है, खंड आ है, यानी सेक्शन फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वह आपका प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है खंड आ में। तो आपका इस प्रकार से आपका खंड आ यहाँ पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको देखना होगा, इस सामान्य संख्या में बदलिए, अर्थात कन्वर्ट इनटू नॉर्मल नंबर। आपको यहाँ पर इसे क्या करना है, आपको नॉर्मल नंबर में इसे यानी बदलना होगा। तो 2 और यहाँ पर कितना है, 4 बार है और यहाँ पर 3 बार है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बदलना है, इस सामान्य संख्या हो जाए, अर्थात 4 बार को क्या लिखा जा सकता है, तो 4 बार को क्या लिख सकते हैं, तो हम 4 बार को क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू यानी 4 इंटू 4 यानी 4 इंटू 4 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसे हम सामान्य रूप में किस टाइप से लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। फिलहाल की नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 टू दी पावर 3/4 का आपको मान ज्ञात करना होगा, अर्थात आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टू दी पावर 3/4। तो हम जानते हैं 16 को हम क्या लिखते हैं, तो 2 टू दी पावर हम 4 लिखते हैं, तो 4 है और गुणे में आपकी कितनी है, पावर आपकी 3/4 है। तो आप यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर आपका 3 यहाँ पर बचा है आंसर। तो 2 टू दी पावर जब 3 होता है तो आंसर कितना आता है निकल कर, तो आपका 8 के इक्वल आपका आंसर निकल कर आ जाता है, तो वही आपका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट की बात में थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको देखना होगा, यदि s-5 s³ माइनस का 3s² प्लस का as माइनस का 10 एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या निकल कर आएगा। तो हम जानते हैं s माइनस का 5 है, तो इक्वल में हम 0 लगाते हैं, तो x इक्वल यहाँ पर कितना आता है, तो आपको यहाँ पर 5 निकल कर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर s के इक्वल में आप यानी कि s के जहाँ जहाँ s आ रहा है वहाँ पर आपको 5 रख देना है और उसके बाद आपको 0 लगा देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो किस टाइप से कर सकते हैं, जब 5 का हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, तो क्यूब करते हैं, उसके बाद माइनस का 3 है, फिर उसके बाद आपका क्या है, s² है, अर्थात आपका 5 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद आपका कितना है, प्लस का ax है, कितना है, तो a है और यहाँ पर s के स्थान पर आपका कितना है, तो 5 है, फिर उसके बाद आपका कितना है, माइनस का 10 है, इक्वल में आपका कितना है, तो 0 चल रहा है। तो आपका किस टाइप से आ रहा है आंसर, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 5 के जो हम यानी क्यूब करते हैं तो आपका कितना आता है, तो 5 25 पंजे 125 आता है, कितना आता है, 125 आ जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो 5 25 होता है, 25 तियाँ कितना होता है, तो 25 तियाँ आपका यहाँ पर हो जाता है 75। फिर उसके बाद ये यहाँ पर अगर देखें तो आपका 5a आ रहा है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो आपका माइनस का 10 चल रहा है, इक्वल में आपका यहाँ पर 0 चल रहा है। तो आपका किस टाइप से आंसर बनेगा, तो 175 25 में से जो आपका यहाँ पर 75 जाएगा तो आपका 50 बचेगा, 50 में से जो आपका यहाँ पर 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 50 में से 10 जाएगा तो आपका 40 बचेगा। तो 5 इक्वल यहाँ पर कितना आ चुका है, 40 के इक्वल आ चुका है। तो ए का मान यहाँ पर 5 40 अर्थात एक ए का मान जो निकल कर आ रहा है वह 8 के इक्वल आ रहा है निकल कर। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ये बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु 5,8 का भुज आपको ज्ञात करना होगा, यानी फाइंड आपको क्या करना है, एफसीसी ऑफ द पॉइंट 5,8, यानी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भुज का मान ज्ञात करना है। तो होगा तो फ्रेंड्स जो भुज का मान होता है तो वही एस का क्वाड्रेंट होता है, यानी एस का जो निर्देशांक है वह 5 है यहाँ पर, इसलिए एस का यानी इसका जो यानी एस का जो भुज हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह 5 आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात करें कि दी गई आकृति में आपको s का मान आपको फाइंड करना होगा, अर्थात आपको s का मान निकालना हो। तो हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बने उन सभी का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण यहाँ पर 110 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 180 में से 110 आपको घटा देना है, तो आपका 70 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। छठा वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो षटभुज जो होता है
उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं षट्भुज जो होता है उसके इनके उसके जो क्या होते हैं इनके क्या कह रहा है यहाँ पर इनके अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं 540 डिग्री होता है। कितना होता है तो 540 डिग्री होता है। तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट की बात है यहाँ पर कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में यदि ए बी इक्वल आपका एसी है और एंगल वी आपको यहाँ पर 50 डिग्री है तो एसी इक्वल एंगल सी का आपको यहाँ पर मान फाइंड करना होगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी जो है वह एसी के इक्वल है और यहाँ पर एंगल बी जो है वह 50 डिग्री है। तो एंगल सी का मान आपको फाइंड करना होगा। तो किस टाइप से यह ट्रायंगल बन रहा है तो आपको यहाँ पर बताते रहूँ। ए बी जो है वह ए सी के इक्वल है, यानी कि ए बी ये है, यानी कि ए बी ये है, ये भी ए है और यहाँ पर ए सी के इक्वल है। अर्थात यहाँ पर किस टाइप से बनेगा तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यानी कि ए बी जो है यानी कि ए बी जो है वह ए सी के इक्वल है। अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा तो यहाँ पर या ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका सी आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो ए बी जो है वह ए सी के इक्वल है, यानी कि ये लाइन जो है वह इस लाइन के इक्वल है। तो आपका यहाँ पर कितना क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि एंगल यानी एंगल वी जो है वह 50 डिग्री है। यदि एंगल वी जो इनकी एंगल बी जो है वह 50 डिग्री है तो एंगल ए हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। तो एंगल ए जो आ रहा है वह यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल और यहाँ पर यानी कि 50 और 90 कितना होता है तो हम जानते हैं 50 में 140 होता है। तो एंगल सी का मान कितना आ जाएगा तो आपको यहाँ पर 40 डिग्री यहाँ पर एंगल सी का मान आएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात में यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस टाइप से आपको समबाहु त्रिभुज बना देना है, यानी कि जिसकी पांचों यानी कि तीनों ही भुजाएं समान हो, उसे यानी 5 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए। तो फिलहाल की है आपका समबाहु त्रिभुज बन चुका है। फिलहाल की आप यहाँ पर पटरी प्रकार से बनाइएगा तभी आपका सही बनने वाला है। यहाँ पर बात करें 60 डिग्री को रेडियन में आपको बदलना होगा, अर्थात कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। आपको रेडियन में बदलना है तो किस टाइप से बदलते हैं तो हम जानते हैं रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं तो पाई वाई 180 डिग्री से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। तो यानी कि जब हम काटते हैं तो आपका यहाँ पर क्षेत्रीय होता है, अर्थात आपका जो आंसर आएगा निकल कर वह पाई वाई 3 रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो पाई वाई 3 रेडियन आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात है यहाँ पे क्या है इन अंकों का आपको बहुलक आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इसका जो बहुलक होगा वह कितना हो जाएगा तो 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 9, 3, 4, 9, 6, 9, 9। यहाँ पर सबसे ज्यादा हम देखते हैं जो संख्या 9 है वह कितनी बार आ रही है तो एक यहाँ पर 1, 2 उसके बाद 3 और 4, 5, 6 यानी कि आपके यहाँ पर 2, 3, 3, 1, 4, 1, 5 अर्थात यहाँ पर कितनी आ रही है 6 बार संख्या 9 है जो कि सबसे ज़्यादा बार है। अर्थात यहाँ इसका जो बहुलक होगा वह 9 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 11 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंक का रहने वाला है। संख्या रेखा पर आपको √3 को आपको प्रदर्शित करना होगा। तो √3 जो आ जाएगी यहाँ पर आपकी √3 वह किस प्रकार से आएगी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। संख्या रेखा आपकी इस प्रकार से बनेगी, इसमें √3 आपका यहाँ पर 0 तो यहाँ पर है तो √3 कहीं यहाँ पर आकर आपका मिलेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिएगा तो आपका आंसर माना जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। एक्स और वाई का आपको क्या करना है मान फाइंड करना होगा, अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम किस टाइप से कर सकते हैं तो आप यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर कोई सी विधि जो आपको आती हो तो वही उसी से आपको यहाँ पर क्या कर देना है आपको यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका किस टाइप से आ जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, यानी कि इस समीकरण को मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो 3x हो जाएगी, फिर उसके आपके यहाँ पर 4y हो जाएगी और यहाँ पर इक्वल में आपको कितना चल रहा है तो 5 चल रहा है। तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बट आपको यहाँ पर क्या कर देना है तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ कितने 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आंसर किस टाइप से निकल कर आता है तो हम जानते हैं 8x आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। फिर उस ऊपर आने के बाद आपका कितना आ जाएगा तो यानी कि 8x यहाँ पर आ चुका है। 8x के आने के बाद आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूना 8x हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 4 3 12y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 3 12y हो जाएगा। फिर इस इक्वल में आपका कितना चल रहा है तो मैं आपको यहाँ पर इस टाइप से बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर किस टाइप से आ जाएगा तो आपको यहाँ पर 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूनी 8x यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 4 3 12y यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 4 नीम 36 यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर निकल कर। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 ऐसा आ जाएगा। 3 चौके 12 यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 12y यहाँ पर है तो 12y यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना है 3 पंजे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम घटाते तो हम यहाँ पर 12 से 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का x यहाँ पर बचा है और यहाँ पर कितना बचा है तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना बचा है 3 पंजे 15 है। जहाँ आपका यहाँ पर कितने 36 में से जो आपको यहाँ पर 15 जाएगा तो आपका कितना बचेगा तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर कितना बचा है आपको यहाँ पर 36 में जो आपका 15
करा जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपका यहाँ पर 21 बचेगा। तो आपका जो एस का मान निकल कर आएगा वह कितना आएगा, तो माइनस का 21 आ चुका है। यानी कि जो एस का मान यहाँ पर आ चुका है, आपका एस का मान यहाँ पर आ चुका है माइनस का 21। एस का मान 21 आपको समीकरण 1 में आपको पुट कर देना है, तो आपका आंसर इसका ही मान आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस का 42 आ चुका है, प्लस का आपका 3y आ चुका है और इक्वल में आपका 9 है, तो आपका 3y आ चुका है और इक्वल में आपका इनकी 42 में जो आपको यहाँ पर 9 जब जुड़ेगा तो आपका क्या बचेगा, अर्थात y का मान आपको यहाँ पर 17 आ रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पर s का मान जो आया है निकल कर वह कितना आया है, तो s का मान यहाँ पर निकल कर जो आया है आपका वह कितना आया है, तो s का मान आपका कितना निकल कर आया है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिलहाल की जो y मान कर निकल कर मैं आपको जितनी बताए हैं वो सभी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। थर्ड वाले की बात में यहाँ पर क्या रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के जो माप है, इनके मापों का जो अनुपात वह इस प्रकार से है 2:3:4 है। तो सभी कोणों का मान आपको फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 2 3 5 होता है, 5 3 कितना, 5 4 कितना होता है, तो 9 होता है। 9s इक्वल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एस का मान जो आ रहा है वह 20 डिग्री आ रहा है। तो पहला एंगल जो आएगा वह कितना आ जाएगा, तो पहला एंगल यहाँ पर आ चुका है 20 दूना 40 डिग्री आपका पहला एंगल आ चुका है। और यहाँ पर 60 डिग्री आपका आ चुका है दूसरा एंगल, और 20 चौके 80 यानी कि आपका यहाँ पर 80 डिग्री आ चुका है तीसरा एंगल। इस टाइप से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी की आपको रचना करना है, जिसमें एंगल ए जो है वह 90 डिग्री है। भुजा एसी इक्वल आपकी इतनी है तो बीसी आपकी इतनी है। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 15 भी आपका काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। आपका क्या कर रहा है आपको देखना होगा कि निम्न बंटन का आपको माध्यक निकालना होगा। क्या निकालना है आपको, माध्यक निकालना है। तो 12, 1, 6, 4, 10, 8, 1, 4, यहाँ पर कितनी है संख्या कितनी है, तो 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यहाँ पर संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 8 है, जो कि सम है। अर्थात यहाँ पर माध्यक का जो यानी कि जो फॉर्मूला लगेगा वह कौन सा लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ n/2 वहाँ पर यहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कितना लगेगा, n के n/2 प्लस 1 वहाँ पर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वही, यानी कि वहाँ पर सबकी बटी में आपका 2 हो जाएगा, तो वही आपका फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर 4वां पद प्लस 5वां पद बटा 2, यानी कि 4वां पद प्लस 5वां पद आपका कितना आ जाएगा, तो 4वां पद यानी कि 4वां पद आएगा यहाँ पर आपका निकल कर 4वां पद। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इनके 5वां पद आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बट्टे का 2 है, तो आपका आंसर यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर 4वां पद और 5वां पद कौन कौन सा आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आरोही क्रम में इसे लिखना होगा। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद आपका 1, 1 मिलेगा। फिर उसके बाद आपका कितना मिलेगा, 4, 4 मिलेगा। फिर उसके बाद आपका 6 मिलने वाला है। तो 4 इन चौथा पद और 5वां पद, अर्थात 6 4 10 हो गए। तो 10 में से जो आपका यहाँ पर 5 इनकी 10 में से जो आपका यानी 5 आपका जो आंसर आएगा माध्यक आपका यहाँ पर 5 निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है कि 1/3 + 5 के हर का परिमीकरण करना होगा आपको। तो परिमीकरण किस प्रकार से करते हैं, 3/7 और यहाँ पर माइनस का 5 आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 3/7 माइनस का 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपको देखना होगा, निम्नलिखित घन का आपको विस्तार करना होगा, अर्थात 3a - 2b का होल क्यूब है। तो हम जानते हैं a - b का होल क्यूब जो है वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट की बात में, एक भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 बन जाती है, जबकि अंश व हर दोनों में 5 घटा देने पर वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न का आपको भिन्न का मान ज्ञात करना होगा। भिन्न का इनके अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर, अर्थात s + 1 और यहाँ पर y + 1 में जब हम जोड़ते हैं तो आपका वह कितना हो जाती है, तो वह 4/5 बन जाती है। कितना बन जाती है, 4/5 बन जाती है। तो 5x और यहाँ पर हो चुका है 5x प्लस का 5 है, और यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 4y आ चुका है और प्लस का 4 आ चुका है। तो आपका 5x यहाँ पर आ चुका है माइनस का 4y आ चुका है, और यहाँ पर आपको आ चुका है माइनस का 1। यह आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। तो 5x - 4 इक्वल माइनस का 1 है, यह आपकी समीकरण बन जाएगी। इस टाइप से यहाँ पर कर लीजिएगा। दूसरी समीकरण बनेगी, उससे आपको सॉल्यूशन कर लेना है, तो आपका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन दिखा दूंगा आपको। इस टाइप से आपका यहाँ पर नेक्स्ट वाले ये वाले क्वेश्चन भी आपका आ रहा है, तो इस टाइप से मैं आपको इसका भी नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा सॉल्यूशन। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक